Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic Marketing Mix. आज के लेक्चर में हम मार्केटिंग मिक्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, लेकिन मार्केटिंग मिक्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले हमें समझना होगा कि मार्केट प्लान का कॉन्सेप्ट क्या होता है। पहले हमें मार्केट प्लान को समझना होगा, क्योंकि जो मार्केटिंग मिक्स है इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द मार्केट प्लान। हर कंपनी के अपने पर्टिकुलर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको हम मार्केटिंग प्लान के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, और इन मार्केटिंग प्लान के बेसिस पर कंपनी के जो भी मार्केटिंग एफर्ट्स होते हैं उनको प्रॉपर्ली डायरेक्ट किया जाता है और उनको प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट किया जाता है। यानी कि कंपनी अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को प्रॉपर एक डायरेक्शन देने के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक कोऑर्डिनेशन देने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मार्केटिंग प्लान को डेवलप करती है। क्या होता है ये एक मार्केटिंग प्लान? तो इसके रेफरेंस में मैंने एक चार्ट यहाँ रिप्रेजेंट किया है जो कंपनी के मार्केटिंग प्लान को प्रॉपर्ली डिफाइन कर रहा है। कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है उसमें जब सबसे पहला स्टेप रहता है कंपनी ड्राइव इन बाय मार्केटिंग ओरिएंटेशन, यानी कि यहाँ पर कंपनी कंप्लीटली मार्केटिंग ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ को फोकस करती है। तो जितनी भी मार्केटिंग ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको यहाँ पर फोकस किया जाता है और उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी क्या करती है, अपना एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान को तैयार करती है। यानी कि कंपनी ने जो अपना स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान तैयार कर रखा है उसको कंसीडर करते हुए स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान को डेवलप करती है। दोनों में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान होगा वो कंपनी के स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान के अप्रोच या उसके ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर रहा होगा। तो जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान कंपनी की तरफ से डेवलप किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान को डेवलप किया जाता है। अंडर द स्टेप 2, अब जो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान डेवलप किया गया है उसके बेसिस पर स्टेप नंबर 3 को फोकस किया जाता है। और स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान में हम 3 पर्टिकुलर स्टेप्स को फोकस करते हैं जिसको हम STP प्रोसेस का नाम देते हैं। ये प्रॉपर एक प्रोसेस होती है जिसमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन सेगमेंटेशन को फोकस करती है, उसके बाद टारगेटिंग को फोकस करती है और उसके बाद पोजीशन को फोकस करती है। सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग के रिगार्डिंग मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आपसे एक प्रॉपर डिस्कशन कर चुका हूँ। तो अगर आपको समझना हो सेगमेंटेशन क्या होता है, टारगेटिंग क्या होती है, पोजीशन क्या होती है, तो इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर सकते हो जहां मैंने इनके बारे में एक प्रॉपर डिस्कशन भी किया हुआ है। तो सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग ये कंपनी के स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान का एक पार्ट रहते हैं। जब कंपनी सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग को फोकस कर लेती है, इसके रिगार्डिंग स्ट्रेटजी को डेवलप कर लेती है, तब कंपनी क्या करती है, अपनी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डेवलप करती है। क्योंकि सबसे लास्ट में नंबर आता है किसका, मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी। और इस मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी में कंपनी फोकस करती है 4 मिक्सेस को। वो 4 मिक्सेस कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज द प्रोडक्ट मिक्स, सेकंड वन इज द प्राइस मिक्स, थर्ड वन इज द प्लेस मिक्स एंड द फोर्थ वन इज द प्रमोशन मिक्स। ये 4 मिक्सेस होते हैं जो कंपनी के मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी में इंक्लूड किए जाते हैं। प्रोडक्ट मिक्स यानी कि प्रोडक्ट के रेफरेंस में स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाता है, प्राइस मिक्स यानी कि प्राइस के रेफरेंस में स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाता है, प्लेस मिक्स यानी कि प्लेस के रेफरेंस में स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज के रेफरेंस में स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाता है एंड द लास्ट वन इज द प्रमोशन मिक्स। यानी कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली प्रमोट करना चाहती है तो उस प्रमोशन के रेफरेंस में कंपनी यहाँ पर स्ट्रेटजी को डेवलप करती है, तो ये प्रमोशन मिक्स कहलाता है। और जब इन 4 मिक्सेस को हम कंबाइंड कर देते हैं तो इसको हम नाम देते हैं मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी का। और इस तरीके से कंपनी अपने कंप्लीट मार्केटिंग प्लान को डेवलप करती है। यानी कि जो मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी है इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द मार्केटिंग प्लान ऑफ एनी ऑफ द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के रिलेशन में हम कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे और सबसे पहली डेफिनेशन है इट इज अकॉर्डिंग टू द स्टैंटन। स्टैंटन ने एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड करी है मार्केटिंग मिक्स की। क्या है? मार्केटिंग मिक्स इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 इनपुट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स द कोर ऑफ अ कंपनीज मार्केटिंग सिस्टम, द प्रोडक्ट, द प्राइस स्ट्रक्चर, द प्रमोशनल एक्टिविटीज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी कि स्टैंटन के अकॉर्डिंग मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है वो 4 इनपुट्स का कॉम्बिनेशन जिसके बेसिस पर कंपनी के मार्केटिंग सिस्टम के कोर को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। और ये 4 कॉम्बिनेशन, ये 4 इनपुट्स कौन से हैं? दीज 4 इनपुट्स आर प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम प्लेस के नाम से भी जानते हैं। तो इन चारों इनपुट्स के कॉम्बिनेशन
को मार्केटिंग मिक्स का नाम दिया गया अकॉर्डिंग टू स्टैंटन। क्लियर? तो इसका मतलब जो मार्केटिंग मिक्स है वो क्या करती है, कंपनी के टोटल मार्केटिंग प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करती है और इसमें प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और प्रमोशन के रिगार्डिंग डिफरेंट डिसीजंस को इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, ऐसी एक और डेफिनेशन है दैट इज गिवन बाय द E.J. मैककार्थी। तो मैककार्थी ने भी इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड करी है। क्या है ये डेफिनेशन? द 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स डिफर फ्रॉम फर्म टू फर्म एंड एवरी फर्म मस्ट डिटरमाइन इट्स own mix keeping in view its own marketing environment. Marketing mix serves as the link between a business firm and its customer. यानी कि E.J. मैककार्थी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो मार्केटिंग है उसमें 4 एलिमेंट्स, जो मार्केटिंग मिक्स है उसके अंदर 4 एलिमेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है और ये जो 4 एलिमेंट्स होते हैं ये एक फर्म से दूसरी फर्म के रेफरेंस में डिफरेंट हो सकते हैं और इसी वजह से जितनी भी फर्म्स हैं उनको अपने मार्केटिंग एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने मार्केटिंग मिक्स को डिटरमाइन करना चाहिए। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या कहा कि जो मार्केटिंग मिक्स है वो बिजनेस फर्म और उनके कस्टमर्स के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है। यानी कि अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट को अपने कंज्यूमर्स तक प्रॉपर्ली अवेलेबल कराना चाहती है तो इसके लिए इसे क्या करना पड़ेगा, इन पर्टिकुलर 4 P's को प्रॉपर्ली यूज करना ही होगा, तभी जाकर कंपनी प्रॉपर्ली अपने प्रोडक्ट को अपने कंज्यूमर्स तक प्रॉपर्ली अवेलेबल करा सकती है। इसका मतलब हुआ कि जो मार्केटिंग मिक्स है वो वेरियस एलिमेंट के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करती है और ये किसी भी पर्टिकुलर फर्म के टोटल मार्केटिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हें हम पॉपुलरली 4 P's ऑफ मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। और ये 4 P's कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। यानी कि अब हम डिस्कस करेंगे कि मार्केटिंग मिक्स के जो कंपोनेंट्स हम 4 डिस्कस कर रहे हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे अबाउट द प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या होगा? यहाँ हम प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को फाइनलाइज करते हैं, जैसे कि व्हाट विल बी द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे हम प्रोडक्ट डिजाइन की कैटेगरी में रखेंगे। हाउ द प्रोडक्ट विल बी डेवलप्ड, तो इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो की जाती है और उसके बेसिस पर हम एक प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। कौन कौन सी वैरायटीज मार्केट में अवेलेबल कराई जाएंगी कंपनी की तरफ से, इसके बेसिस पर हम प्रोडक्ट वैरायटी को डिफाइन करते हैं। व्हाट विल बी द लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, उस क्वालिटी के लेवल को आपको डिसाइड करना होता है। कौन कौन से फीचर्स आप इसके अंदर अवेलेबल कराएंगे, उन फीचर्स को हम डिफाइन करते हैं। हाउ द प्रोडक्ट विल बी पैकेज्ड, उसकी पैकेजिंग किस तरीके से की जाएगी, उसकी ब्रांडिंग के रेफरेंस में किन स्ट्रेटजीज को फोकस किया जाएगा। कंपनी जब प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स को सर्व कर देगी उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज के रिगार्डिंग क्या डिसीजंस लिए जाएंगे कंपनी की तरफ से, कंपनी की तरफ से क्या वारंटीज प्रोवाइड की जाएंगी, क्या गारंटीज प्रोवाइड की जाएंगी। ऑल दीज टाइप ऑफ डिसीजंस आर टेकन अंडर द प्रोडक्ट मिक्स, क्योंकि किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट उसके टोटल बेनिफिट्स को रिप्रेजेंट करता है जो वो अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर रही होती है। तो प्रोडक्ट का मतलब हो गया बेनिफिट्स, और उन बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग उसको इन डिसीजंस को फाइनलाइज करना होता है, जैसे कि प्रोडक्ट का डिजाइन है, उसके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, उसकी वैरायटी के रिगार्डिंग, क्वालिटी, फीचर्स, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज, वारंटीज, गारंटीज, इनके रिगार्डिंग जो डिफरेंट टाइप के डिसीजंस फाइनलाइज किए जाते हैं दैट आर टेकन अंडर द प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, नाउ सेकंड वन इज द प्राइस मिक्स। जब प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होगा तो उसके लिए एक आपको प्राइस भी डिसाइड करना होगा। ठीक है, किस पर्टिकुलर प्राइस पर आप अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स को ऑफर करोगे, ये प्राइस भी आपको डिसाइड करना होता है और उसके रिगार्डिंग भी आपको डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को फॉलो करना होता है, जिसे हम प्राइस मिक्स में कंसीडर करते हैं। क्योंकि एक प्रॉपर प्राइस चार्ज करना दिस इज अ चैलेंज फॉर एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स रहते हैं प्राइस मिक्स के? द फर्स्ट वन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट प्राइस और कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है कि जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगी, और उस कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस पर आप उसके यूनिट प्राइस को डिटरमाइन करते हो। सेकेंड वन इज द डिफरेंट टाइप की प्राइसिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज मार्केट में अवेलेबल है। आप किस पॉलिसी और स्ट्रेटजी को फोकस करते हुए अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करोगे, ये भी आपको यहाँ पे इसके रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पर डिसीजन लेना होता है कि एट व्हाट पर्टिकुलर प्राइस यू विल सेल योर प्रोडक्ट। तो आपको डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, जो भी अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको जो भी पॉलिसी या स्ट्रेटजी सजेस्ट की गई है मार्केटर्स के द्वारा, उनमें से किसी एक पॉलिसी या स्ट्रेटजी को फोकस करते हुए अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करना होता है। ये डिसीजन आपको लेना होता है। इसके साथ साथ
अगर आप कोई डिस्काउंट अवेलेबल कराओगे अपने कंज्यूमर्स को, कोई रिबेट देना है या मार्जिन है, वो लेवल ऑफ मार्जिन क्या रहेगा, इसके रिगार्डिंग भी आपको डिसीजन यहाँ पर फाइनलाइज करना होता है। क्रेडिट पॉलिसी क्या रहेगी, यानी कि अगर आप आपका अपना गुड्स क्रेडिट पर अवेलेबल कराते हो कंज्यूमर्स को, तो उसके रिगार्डिंग आपकी क्या पॉलिसी रहेगी, कितने टर्म्स में या कितने टाइम पीरियड में उनको रिटर्न करना होगा, क्या इंटरेस्ट चार्ज रहेगा, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर विच आर डिसाइडेड अंडर द क्रेडिट पॉलिसी। इसके साथ साथ जब आप अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करोगे तो डिलीवरी की टर्म्स क्या रहेंगी, पेमेंट की टर्म्स क्या रहेंगी, ये सारे डिसीजंस आपको प्राइस मिक्स में फाइनलाइज करने होते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन इज द प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स का मतलब क्या होगा, जिस पर्टिकुलर, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन है और पॉइंट ऑफ परचेज है दोनों अलग अलग होते हैं, तो यह क्या करना होता है आपको, पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ परचेज तक गुड्स को अवेलेबल कराने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को अरेंज करना होता है। जो भी गुड्स आपकी तरफ से प्रोड्यूस किए गए हैं उनको आपको प्रॉपर्ली स्टोर करने के लिए वेयर हाउस फैसिलिटीज़ का अरेंजमेंट करना होता है, जिसे हम प्लेस मिक्स में कंसीडर करते हैं। तो अपने प्रोडक्ट को जब आप कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराओगे तो किन पर्टिकुलर चैनल के बेसिस पर आप अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराओगे, उसके सिलेक्शन के रिगार्डिंग आपको डिसीजन लेना होता है प्लेस मिक्स में। कवरेज चैनल की किस तरह से फॉलो की जाएगी, इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए आपकी क्या पॉलिसीज रहेंगी, या फिर आप अपने गुड्स को स्टोर करते हो या फिर उनकी वेयर हाउसिंग के रिगार्डिंग डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हो, तो उसके रिगार्डिंग आपकी क्या पॉलिसीज रहेंगी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स के रिगार्डिंग क्या पॉलिसीज रहेंगी, दैट इज फाइनलाइज्ड अंडर द प्लेस मिक्स। द लास्ट वन इज द प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स का मतलब क्या होगा कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स को सेल करना चाहती है, तो अगर सेल करना चाहती है तो जब तक प्रॉपर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा कंपनी की तरफ से और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर्स को अवेलेबल नहीं कराई जाएगी कंपनी की तरफ से, तब तक उसके प्रोडक्ट की सेल की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। क्योंकि आज का टाइम कैसा है, कंपटीशन टाइम है। पहला टाइम अलग था जब बहुत कम कंपनीज होती थी, ठीक है, और जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होते थे कंज्यूमर खुद ही पता करते थे और फिर उसके बेसिस पर उसको परचेस कर लेते थे। लेकिन आज के टाइम में एक ही प्रोडक्ट को सेल करने वाली लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज मार्केट में अवेलेबल है। इसी वजह से अगर आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल कराते हो तो उसके रिगार्डिंग आपको हैवी प्रमोशनल पॉलिसीज को फोकस करना होता है, जिसके बेसिस पर ही आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कंज्यूमर्स को सेल कर सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के स्ट्रेटजीज है, डिफरेंट टाइप के टूल्स हैं जिनका यूज कंपनी की तरफ से किया जा सकता है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग। दीज ऑल आर द डिफरेंट टूल्स ऑफ प्रमोशन विच कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी इन ऑर्डर टू प्रमोट इट्स प्रोडक्ट टू द मार्केट। दैट इज क्लियर। तो यहाँ पर कंपनी को डिसाइड करना होता है कि किन किन पर्टिकुलर टूल्स को उसको यूज करना है और किसके बेसिस पर उसको अपने मार्केट में प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। तो हम इस पर्टिकुलर मिक्स को नाम देते हैं प्रमोशन मिक्स। थैंक यू।